आपको रोजाना हमारे ओईएस की जांच करनी चाहिए, जैसे कि आप कर रहे हैं हमारे जीवन में शामिल होना। मैं, मार्टी, क्रिस और बाकी सभी जो इसे कर रहे हैं, ये सब आपके व्यवसाय के लिए लंबे समय में फायदेमंद है। ये आपकी यात्रा का एक हिस्सा है। यह आपके ज्ञान का हिस्सा है। यह वास्तव में दिलचस्प जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों को सीखने का हिस्सा है। अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े। अगर आपके पास दो लोग एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति आत्मविश्वास और ज्ञान के आधार से बात कर रहा है, जबकि दूसरा ऐसा लग रहा है कि उसे वास्तव में नहीं पता या वह समझ नहीं रहा है, तो आप किसकी ओर बढ़ेंगे, है ना? वास्तव में यह सोचें कि आप उस व्यक्ति द्वारा कैसे देखे जाना चाहते हैं जो आपको सुन रहा है। अब मैं घमंडी होने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसी तरह की दिखावटी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके व्यवसाय और आपके उत्पादों के बारे में साधारण ज्ञान की बात कर रहा हूं और यह कैसे इन लोगों को लाभ पहुंचा सकता है। कल रात डिजिटल ब्लूप्रिंट्स पर हम जो बात कर रहे थे, उसका एक हिस्सा ग्राहक आधारित व्यवसाय होने के बारे में था। यह मेरे लिए सबसे बड़ा आकर्षण था। यह मुझे ऑन पैसिव के बारे में उत्साहित करता है। मैं उन सभी स्कीमों से गुजर चुका हूं। मुझे अपना पैसा दो, मैं इसे दो गुना कर दूंगा, मैं इसे ऐसा बना दूंगा, और बाकी सब क्या होता है, वे चले जाते हैं और हम भी चले जाते हैं और आप अपना पैसा खो देते हैं। मैंने कई तरह की चीजों में निवेश किया है जहां आप मूल रूप से अपना समय और पैसा सीखने में लगाते हैं। यह कभी भी फलित नहीं होता, या नए कार्यक्रम या नए चमकदार वस्तुएं या जो भी हो, इनमें से कुछ भी काम नहीं करता। तो मैं बहुत समय पहले ऑनलाइन कैसे शुरू किया, इस पर वापस गया, और ये थे उत्पाद। ठीक है, मुझे पता था कि इसके मूल बातें बहुत सरल थीं। आप कुछ एक राशि में बेचते हैं, आप इससे कमीशन कमाते हैं, वही आपका लाभ है। ठीक है, जो हम देख रहे हैं उससे आसान कुछ नहीं हो सकता। निष्क्रिय पर के साथ आपके पास उत्पाद है। आपको शेल्फ फिर से स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। ये सब डिजिटल है, ये पुराना नहीं होता। ठीक है, आप इसे खरीदते हैं, फिर इसे फिर से बेचते हैं, फिर से बेचते हैं, फिर से बेचते हैं, आप कमीशन कमाते हैं। पहली बिक्री पर आपको 100% वापस मिलता है। और जैसे आपने कई मौकों पर मार्टी को सुना है, वह अपने आंकड़े निकालते हैं, सिर्फ एक उत्पाद पर 25% कमीशन के आधार पर काम करते हैं, और भी बहुत सारे उत्पाद होने वाले हैं। यही चीज थी जिसने मुझे इसके बारे में उत्साहित किया, है ना? क्योंकि अधिकांश लोग, और यह अधिकांश लोगों के लिए होगा, वे सहयोगी नहीं बनने वाले हैं। वे बस ऐसे व्यक्ति नहीं बनना चाहते जो हमारे उत्पाद खरीदना चाहते हैं, क्योंकि यह उनके पहले से जो वे चुका रहे हैं उससे सस्ता है, यह पहले से जो वे चुका रहे हैं उससे बेहतर है, और यह उनके जीवन को बहुत आसान बना देता है। अब अगर आप कम से कम उन 3 चीजों को रखते हैं, बिना और भी कई रास्तों पर जाने के कि हमारे उत्पाद क्यों बेहतर होंगे, तो सिर्फ वही 3 चीजें किसी भी संभावित ग्राहक को ऑन पैसिव की कीमत पर आने के लिए मना लेंगी। बेहतर मूल्य उनके जीवन को आसान बनाता है। ठीक है, सिर्फ ये 3 चीजें ही लोगों का कारण बनने वाली हैं। हमारे पास आएंगे और सोचिए, क्या उन्हें सहयोगी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है? उन्हें पैसे कमाने की चिंता नहीं है। चलो एक उदाहरण लेते हैं। अमेजन। आप में से कितने लोग पैकेज भेजने के लिए अमेजन का इस्तेमाल करते हैं? मैं मानता हूं काफी कुछ। आप में से कितनों ने अमेजन के बारे में सोचा है कि इससे आप कुछ पैसे कमा सकते हैं एक सहयोगी के रूप में? ये वहां है, लेकिन कितने लोग ऐसा करते हैं? बहुत कम। क्यों? क्योंकि उन्हें सिस्टम पसंद है, उन्हें सेवा पसंद है, उन्हें पसंद है कि अमेजन उनके लिए क्या कर रहा है, उनके जीवन को आसान बना रहा है बजाय कि डाकघर जाने के। आप एक पैकेज भेज सकते हैं, बूम बूम बूम, चल पड़ा, खुश दिन। ये डाकघर से सस्ता है। आप इसे ट्रैक कर सकते हैं कि आपको पता है कि ये कहां है, ये वहां पहुंच जाता है। बातें बातें बातें, इन सभी तरह की चीजें। इसलिए योमकोंग ग्राहक के रूप में अमेजन का उपयोग करते हैं। लेकिन हम इसके बारे में नहीं सोचते। एक सहयोगी प्रणाली ओन के रूप में, जहां आप
इससे पैसे कमा सकते हैं। आप अमेजन के साथ ऐसा कर सकते हैं, जाकर देखो। यह सब देखने के लिए है। ये ऑन पैसिव के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अधिकांश, मुझे नहीं पता कि प्रतिशत क्या होगा, हम यह भविष्य में जानेंगे, लेकिन मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि अधिकांश ग्राहक होंगे जो ऑन पैसिव पर हमारे उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करने आएंगे, क्योंकि कीमतें सही हैं, क्योंकि यह उन चीजों से बेहतर है जो वे पहले से उपयोग कर रहे हैं, और क्योंकि यह उनकी जिंदगी को आसान बनाता है। चाहे आप व्यवसाय में हों, चाहे आपके पास कंपनियां हों, सीमित कंपनियां हों या व्यक्ति हों, सब कुछ ले लें। आप जिस स्थिति को चाहें, ठीक है, हमारे पास उन सभी लोगों के लिए एक समाधान होगा। यही मुझे उत्साहित करता है, क्योंकि मुझे लोगों को यह समझाने की जरूरत नहीं है कि क्या आप इससे बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि इन उत्पादों का उपयोग करें। ये उन चीजों से बेहतर हैं जो आप उपयोग कर रहे हैं। ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये आपको ये देगा और ये आपको वह देगा। और फिर आगे चलकर आप लोगों को इसके पैसे वाले पहलू से परिचित करा सकते हैं, अगर वे चाहें। आपको बस इतना कहना है कि जब आप ओ कनेक्ट का उपयोग कर रहे हैं, ये वही है जिसे हम जानते हैं। जब आप अपने इकोसिस्टम में लॉग इन करते हैं, क्या आपने देखा कि आपकी स्क्रीन के बीच में एक सहयोगी बटन है, और आप कह सकते हैं वे हाँ या नहीं कह सकते हैं। अगर आप हाँ कहते हैं तो वह कहता है, क्या आप जानते हैं कि आप वास्तव में अपने लिए थोड़ा पैसा भी कमा सकते हैं, बस एक सहयोगी बनकर। आपको क्या करना है, बस लोगों को हमारे उत्पादों से परिचित कराएं। बस इतना आसान है, और आप किसी भी बिक्री पर कमीशन कमाएंगे। आप पहले से ही उस उत्पाद के मालिक हैं जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, तो किसी और को आपके बारे में क्यों नहीं बताते। बहुत बहुत आसान। आप किसी को एक विचार दे रहे हैं। कल्पना कीजिए, गृहिणियां स्कूल के गेट बस लोगों से बात कर रही है। आप क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा ऑनलाइन करूंगा। जब बच्चे बिस्तर में होते हैं तब मैं काम करता हूं। आप क्या करते हैं। खैर, एक कंपनी है जिसका नाम है ऑन पैसिव डिजिटल उत्पाद और सेवाएं। हम सभी इस समय झूम का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे पास एक है जिसे हम ओ कनेक्ट कहते हैं। जब मैं अपने भाई बहनों को ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका या कहीं और कॉल कर सकता हूं, तो मैं अब ओ कनेक्ट का उपयोग करता हूं। यह मेरे लिए बेहतर है, और मैं थोड़ा पैसा भी कमा सकता हूं। ऐसे सरल चीजें लोगों के दिमाग में विचार लाती हैं। क्या आप सोच सकते हैं, एक मां के बारे में जो घर पर बच्चों की देखभाल कर रही है, अगर वह सिर्फ यहां वहां ऑनलाइन कुछ घंटे काम करके $1000 प्रति सप्ताह कमा सकती है। यह सच्चाई है कि ऑन पैसिव लोगों के लिए क्या कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा वापस जाकर यही कहता हूं, क्या आप अब काम करने जा रहे हैं, क्या बाद में, क्या आप आखिरकार तय करने जा रहे हैं। हां, ऑन पैसिव मेरे लिए एक व्यवसाय है। मैं अपना व्यवसाय निष्क्रिय बनाने जा रहा हूं। मैं इसे गंभीरता से लेने जा रहा हूं। मैं इसे पूरी तरह से देने जा रहा हूं, क्योंकि मैं इस व्यवसाय से बाहर निकलने के लिए जो भी हकदार हूं, वो मुझे मिलना चाहिए, और इसका एक हिस्सा सीखना है। इसका एक हिस्सा उन चीजों में गहराई से जाना है जिन्हें आप नीरस, बोरिंग समझ सकते हैं, लेकिन यह सब ज्ञान है, और यही अंत में फर्क डालने वाला है। जिस व्यक्ति के बारे में मैं सोच रहा था, मैंने सोचा कि कंपनी स्वचालित है। मुझे लगा कि कंपनी यह हमारे लिए करने जा रही है और यह वह हमारे लिए करने जा रही है। मेरे लिए यह सब अभी भी सही है। कुछ भी नहीं बदला है। हमें इससे अलग कुछ नहीं बताया गया है ना। किसी ने नहीं कहा हम अब ये नहीं कर रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं। नहीं, ये सब अभी भी सही है। मैं जो कह रहा हूं वो ये है, क्यों ना अपने व्यवसाय पर नियंत्रण रखें और इसे अपने हाथ में लें, ताकि यह आप पर निर्भर करे कि आप कितने सफल होने जा रहे हैं। मैंने हमेशा अपनी किस्मत पर नियंत्रण रखा है। मुझे लगता है, या मैं किसी भी चीज के साथ कहां जाना चाहता हूं, चाहे वो मेरा अपना व्यवसाय हो या कुछ और, मैंने हमेशा इसे अपने हाथों में लिया है और फैसला किया है, चलो इसे आजमाते हैं। और चलो इसे आजमाने का एक हिस्सा यह है कि जितना संभव हो सके उसमें गहराई से जाएं, ताकि अपने व्यवसाय के ज्ञान का हर एक अंश का पूरा लाभ उठाकर इसे संभवतः सबसे बड़ा सफल बना सकूं। और मैंने ये बहुत सारे व्यवसायों के साथ किया है। जेन और मैंने ये किया है।
आप जानते हैं, हमने हमेशा व्यवसायों को ऊंचाई पर बेचा है, फिर एक और पर चले गए, वही किया, उसे बढ़ाया, आदि। तो क्या आप इसे अब करने जा रहे हैं या बाद में करेंगे?